जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के ये जो चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कि वाक्य शुद्धिकरण, यानी शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना होता है। ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक शुद्ध वाक्य होता है और बाकी अशुद्ध होते हैं। तो शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ऑप्शन बी है चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। ऑप्शन सी है मुझसे यह काम संभव नहीं। और ऑप्शन डी है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, लगते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन सही ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, और ये सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है निम्न लिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन बी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए। और ऑप्शन डी है हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो चलिए, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य को चयन करें, शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। कह रहा है उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जवाब हो सकता है, इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी उनके एक पुत्र हैं, उनके एक पुत्र हैं, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। और ऑप्शन सी कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो सही जवाब क्या होगा कमेंट में दे सकते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगले प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ऑप्शन बी कह रहा है बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ऑप्शन डी कह रहा है बहुत से पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी, बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया, यह सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, यानी भारत में अनेक जातियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि फल बच्चों को काट कर खिलाओ। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को काट कर फल खिलाओ।
ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, और ऑप्शन डी कह रहा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो जवाब क्या होगा? तो जवाब बिल्कुल सही होगा कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अब बताइए कि ऑप्शन जो बी है कह रहा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, यानी बच्चे को काट कर फल खिलाइएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। और काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है। और फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। कह रहा है पहला कि वह दंड पाने योग्य है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वह दंड लेने योग्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वह दंड के योग्य है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि वह दंड देने योग्य है। जवाब क्या होगा कमेंट में दे सकते हैं। जवाब इसका हो जाएगा कि वह दंड के योग्य है। अगला प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। कह रहे पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ जो है पढ़ कर आइए। और ऑप्शन डी कह रहा है पाठ पढ़कर आइए कल। तो जवाब क्या होगा कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कल पाठ पढ़ कर आइए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन बी है जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। ऑप्शन डी सी कह रहा है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जी हाँ, यही जवाब क्या हो सकता है? जी सही होगा। क्यों? क्योंकि जीवन और साहित्य के लिए जो सही शब्द है वो घनिष्ठ है, जब भी संबंध बताना हो तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बंदूक बहुउपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन सी कह रहा है एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। और ऑप्शन डी कह रहा है बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए, शस्त्र और अस्त्र दोनों में बहुत ही अंतर होता है। शस्त्र जो होता है फेंक कर चलाया जाता है, और अस्त्र जो होता है हाथ में रख कर चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो होगा नहीं कि दोनों हो नहीं सकता। शस्त्र होगा नहीं, शस्त्र भी नहीं होगा, यानी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। अगला देखिएगा। और प्रश्न कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। ऑप्शन बी है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ऑप्शन सी है आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। और ऑप्शन डी है आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। जवाब क्या होगा आप कमेंट में दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जवाब जो होगा आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि आप किधर को जा रहे हैं। ऑप्शन बी है आप कहाँ जा रहे हैं। ऑप्शन सी है आप कहाँ को जा रहे हैं। और ऑप्शन डी है आप कहाँ जा रहे हो। इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आप कहाँ जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऐसा एकाध बातें सुनने में आती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है
कि ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती है। जवाब क्या होगा कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे इसका जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा कि ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है जहाँ तक हमारा विचार हो तो यही है। ऑप्शन बी है जैसा कि हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन सी कह रहा है जैसा भी हमारा विचार तो यही है। और ऑप्शन डी कह रहा है हमारा विचार तो यही है। जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हमारा विचार तो यही है। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। और ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। ऑप्शन डी कह रहा है शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। जवाब को कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऑप्शन ए में कि ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ऑप्शन बी कह रहा है ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ऑप्शन सी कह रहा है ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। और ऑप्शन डी कह रहा है ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। जहाँ इसका जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे कि राम और सीता वन में गए। ऑप्शन बी कह रहा है आपसे कि राम और सीता वन में गए। राम और सीता वन गए। और ऑप्शन सी कह रहा है राम और सीता वन को गए। ऑप्शन डी कह रहा है राम और सीता वन की ओर गए। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कि राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए। अगला प्रश्न है कह रहा है कि ऑप्शन ए में कि गाय और बैल घास चर रही है। ऑप्शन बी कह रहा है गाय बैल घास चर रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा है गाय बैल घास चर रहे हैं। ऑप्शन डी कह रहा है गायें एवं बैलें घास चर रही है। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका सही जवाब होगा गाय बैल घास चर रहे हैं। यानी इस हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, राम सीता राम हो गया, राधे कृष्ण हो गया, तो यहाँ हाइफन का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। करें निम्न में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि देश की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि देश की वर्तमान मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है देश की वर्तमान और मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। जवाब क्या होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। ऑप्शन बी कह रहा है यह मेरी किताब है। ऑप्शन सी कह रहा है उन्हें समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है आपकी दही बहुत खट्टी है।
चलिए इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा यह मेरी किताब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए, उसने बढ़िया व्याख्यान बोला। ऑप्शन बी है लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। ऑप्शन सी है मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना। ऑप्शन डी है मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। जवाब क्या होगा कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कि मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि उसने एक मोती का हार खरीदा। ऑप्शन बी कह रहा है मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। ऑप्शन डी कह रहा है कि उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब जो होगा तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए कह रहा है कि उनकी चरित्र उत्तम है। ऑप्शन बी कह रहा है दिल्ली में मलेरिया का जोर है। ऑप्शन सी कह रहा है वह विलाप करके रोने लगा। और ऑप्शन डी कह रहा है आज मुझे बाजार जाना है। चलिए इसका जवाब कमेंट में आप दे सकते हैं। ऐसे इसका जवाब होगा कि आज मुझे बाजार जाना है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुझे भारी दुख हुआ। ऑप्शन बी कह रहा है मैंने कपड़े पहने हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है मेरे प्राण संकट में हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है हम पढ़े थे। जवाब कमेंट में दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब जो होगा मेरे प्राण संकट में है, ये सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है ऑप्शन ए में कि मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ऑप्शन बी कह रहा है तुम केवल बोलना जानते हो। ऑप्शन सी कह रहा है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन डी कह रहा है मैंने भगवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता पढ़ी है। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑप्शन ए में कि एक चाय का प्याला लाओ। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसने भाषण किया। ऑप्शन सी कह रहा है सभा में प्रत्येक सदस्य की यह राय थी। और ऑप्शन डी कह रहा है मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। जवाब क्या होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब जो होगा एक चाय का प्याला लाओ। अगला प्रश्न कह रहा है ऑप्शन ए भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। ऑप्शन बी कह रहा है आपके रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए। ऑप्शन सी कह रहा है ईश्वर के अनेकों रूप हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। जवाब कमेंट में दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब जो होगा ईश्वर के अनेकों रूप हैं, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए है उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। ऑप्शन बी कह रहा है उन्हें समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है मुझे अपनी पुस्तक दे कर जाना। जवाब क्या होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। वैसे इसका जवाब होगा मुझे अपनी पुस्तक दे कर जाना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बंदूक एक बहुत उपयोगी
शस्त्र हैं। अगला है कि साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। और ऑप्शन सी कर है सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। और ऑप्शन डी है दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे। जवाब क्या होगा कमेंट दे सकते हैं। वैसे इसका जवाब होगा सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम और लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला ऑप्शन है कह रहा है कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।